हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल GS10। चलिए आज हम लोग देखते हैं ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम लोग कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस पे। तो आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है। ठीक है, तो इस्पात कारखाना कहाँ है, तो ये है राउरकेला में। ठीक है, राउरकेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बीबी का मकबरा आपको मिल जाएगा औरंगाबाद में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आगरा में जानते हैं आप लोग, आगरा में क्या है, ताजमहल है। लखनऊ में क्या है, इमाम बाड़ा। ठीक है ना, लखनऊ में इमाम बाड़ा है। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली का लाल किला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, अगला कह रहा है कि बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है सुदर्शन पटनायक। यानी बालू से ये अच्छे क्या बना देते हैं, आकृति बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है। ठीक है, तो ये है 2.43%। 2.43%। ठीक, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, तो ये है कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए उस समय के लिए किसका क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है। ठीक ना, ये उस समय के लिए करेंट का क्वेश्चन है। तो उस समय फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे कौन थे, निकोलस सरकोजी। निकोलस सरकोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में। यानी भारत में किस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है, तो ये है हरियाणा में। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हो जाएगा MP में, सबसे ज़्यादा MP में हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। कौन है, बुलंद दरवाजा। ठीक है ना, इसका निर्माण कब हुआ था, तो निर्माण इसका हुआ था 1573 में। कब हुआ था, 1573 में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है इंडिया गेट। ठीक है ना, इंडिया गेट ये अकबर के कह रहा है कि इसको अकबर ने बनवाया था। सॉरी, इसको किसने बनाया था, अकबर ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नील। नील। ठीक है ना, देखिए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसके बाद आपको बता दें कि यह 11 देशों से होकर बहती है। कितने देशों से होकर बहती है, 11 देशों से होकर बहती है। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, तो ये दक्षिण से। ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। अंतर जलीय मत्स्य उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा, यानी पहला सबसे बड़ा कौन है, एशिया। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो है अफ्रीका। ठीक है ना, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है। तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो ये है उत्कल। ठीक है ना, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो उत्कल है। आगे क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान कहाँ है। सवाना घास का मैदान कहाँ है। ठीक है ना, तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। कहाँ पे है, अफ्रीका में। ठीक है ना, अगर बात करेंगे कि दक्षिणी अमेरिका में कौन से घास का मैदान पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पम्पास। ये पाया जाता है पम्पास। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में कौन सा पाया जाता है, तब प्रेयरी। ठीक है ना, प्रेयरी। इसके बाद है अगर यहाँ पे पूछा जाए कि यूरोप में कौन से घास का मैदान पाया जाता है, जो उसका क्या नाम है, तो स्टेपीज। स्टेपीज। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ है? तो ये कहाँ है बताइए। ठीक है, तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है ना। केरल में कौन सा झील है? केरल में देखिए वेम्बनाड झील है। कौन है? वेम्बनाड झील। ठीक है ना। तथा अष्टमुडी। ठीक है, अष्टमुडी तथा वेम्बनाड झील केरल में। ठीक है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुजरात का। कितना है? कितना है गुजरात की तटरेखा? कितना है? तो 1214.7 किलोमीटर। ठीक है ना, 1214.7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? ठीक है ना। तो ये उस टाइम के लिए ये 16 है, अभी वर्तमान में आपको 18 याद रखना है। कितना? 18। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? ठीक है, तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन जो स्तूप है ये है सारनाथ। सारनाथ है कहाँ? तो ये देखिए वाराणसी से, जो वाराणसी है ना, वाराणसी से 10 किलोमीटर है ना, पूर्व में है। वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्व में पड़ जाएगा, पूर्व और पश्चिम के कोने पर। अगला है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये किस में लिया था? तो दूसरे में। और इसके भाग कौन लिए थे कांग्रेस की तरफ से? तो गांधी जी। कौन लिए थे? गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये होता है राज्यसभा के लिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए। ये क्वेश्चन देखिए 2007 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लिए हैं। क्रिकेट कह रहा है कि क्रिकेट विश्व कप का 2007 में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? ठीक है, तो ये उस समय का हो जाएगा लसिथ मलिंगा। ठीक है ना। देखिए इससे जो उस समय का ये जो क्वेश्चन है करेंट का क्वेश्चन, इसको आपको याद नहीं करना है, लेकिन हाँ इससे ये अनुमान लगता है कि करेंट का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया था कि करेंट का क्वेश्चन आपको खेल से दिया था, तो इसका मतलब कि खेल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए? ठीक है, तो किसका किए थे? तो अस्त्र। अस्त्र का मतलब होता है जिसको फेंक कर मारते हैं। जिसको फेंक कर मारते हैं उसको अस्त्र कहते हैं। ठीक है ना, जिसको फेंक कर नहीं मारते हैं उसको क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए? तो यही हो गया अस्त्र। ये तो क्वेश्चन दोबारा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी? एलजी जो कंपनी है, एलजी का देखते करते हैं आप लोग, बहुत सारा मोबाइल, टीवी है ना, एलसीडी, बहुत सारा सामान आता है। तो एलजी किस देश की कंपनी है? तो ये है दक्षिण कोरिया का। ठीक है, दक्षिण कोरिया का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, ठीक है ना, क्या थे? तो ये थे जर्मन चिंतक। ठीक है ना, जर्मन चिंतक थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध का मतलब क्या होता है? तो जो चारों तरफ किससे घिरा हो? भूमि से घिरा हो। ठीक है ना, जल से कोई भी उसका सतह नहीं मिलता हो। ठीक है, तो उसे स्थलरुद्ध कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। किसको कहता है? क्यूबा को। ठीक है ना, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ कंट्री। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष की जो ये किताब है? ठीक है ना, ये किताब है लाइफ डिवाइन। ठीक है, किसकी है? तो ये है अरविंद घोष की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? ठीक है ना, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। पहले ही से रेड्डी थे, निर्विरोध चुने गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक मालूम है आपको? नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अवस्रव्य तरंगे कौन है? अवस्रव्य तरंगे कौन है? तो जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उसे अवस्रव्य कहते हैं। ठीक है ना, जो 20 से 20,000 के बीच की हो उसे श्रव्य कहते हैं, और जो 20,000 से ज़्यादा होती है उसे पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? किस यंत्र के द्वारा? तो इसके द्वारा लैक्टोमीटर। ठीक है ना, लैक्टोमीटर के द्वारा ठीक है दूध की शुद्धता नापी जाती है। ठीक है,
और हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? तो तरल पदार्थ का घनत्व मापते हैं। तरल पदार्थ का क्या मापते हैं? तरल पदार्थ का घनत्व। हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? तो गैस का आर्द्रता मापा जाता है। गैस का आर्द्रता इससे मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण कारण है तापांतर। ताप में जब अंतर होगा तब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया? किसने किया? प्रिस्टले ने। ठीक है, चलिए, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसने किया था जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है ना, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ठीक है, तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला था सीवी रमन को। ठीक है ना, भौतिकी के क्षेत्र में। इसके आगे क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कहाँ है? ठीक है, इसरो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। कौन हो जाएगा? बेंगलोर। ठीक है ना, बेंगलोर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? ठीक है, कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये हो जाएगा अग्नि। अग्नि क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि जिसके द्वारा एक मिसाइल जो होता है तो ये इसके द्वारा परमाणु हथियारों को बेक करके मारा जाता है। ये एक प्रकार की मशीन होती है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? तो इसका हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो किया था राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देगा? ठीक है, कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देगा? तो ये देखिए 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला बार 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, 2062 में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है कांच का। किसका? कांच का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो देखिए पीत का निर्माण होता है यकृत में। ठीक है, और बुटराता है पित्ताशय की थैली में। ठीक है ना, निर्माण होता है यकृत में, बुटराता है पित्ताशय की थैली में। ठीक है, और ये पैंक्रियाज ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन, ठीक है ना, जिसके बढ़ जाने से, जिसके इंसुलिन के घट जाने से, है ना, इंसुलिन का अगर स्राव कम होगा तो इसमें क्या होगा? आपको डायबिटीज, है ना, डायबिटीज जो रोग होता है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मियादी बुखार यानी टाइफाइड के शरीर का माने टाइफाइड से शरीर के कौन से अंग प्रभावित होगा? ठीक है ना, तो टाइफाइड से हमारा आंत प्रभावित होता है। आंत में जो बुखार लग जाता है उसी को मियादी बुखार या आंत्र ज्वर कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रुधिर का भंडार है। ठीक है ना, तो शरीर में रुधिर का भंडार कहाँ पे होता है? किसको बोलते हैं? तो ये तिल्ली। ठीक है ना, तिल्ली। चलिए कुछ दोस्तों, आज ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप विदा लेते हैं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है।